हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो, आज मंडे है एंड मार्केट ऊपर ही है, नो डाउट। 25,160 यहाँ पे खुला और यही उसका आज इंट्राडे हाई है। वहाँ से फिलहाल अभी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। 150 से लेके 200, 200 के ऊपर 2 से 3 दिन अगर ये क्लोज दे देता है, देन आई विल टॉक ऑफ सम मोर अपसाइड। पहले उसके ऊपर क्लोज तो आवे, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करिएगा, मार्केट ऊपर आया है, नो डाउट। 24,500 का जो लो बनाया था, उसके बाद अभी जो है कुछ 660 पॉइंट वो लो से ऊपर आया है। साथ ही इंडिया विक्स जो है वो डाउन गया हुआ है। अब मार्केट, अगर मार्केट को यूं माना जाए कि मार्केट अभी फिलहाल पीक पर है, ठीक है, और इंडिया विक्स लोएस्ट लेवल पे है, लोएस्ट यानी कि लोएस्ट लोएस्ट लेवल ही हुआ, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है, मार्केट नीचे से ऊपर गया है। इंडिया विक्स इज नाउ एट अ रेंज ऑफ राइजिंग। यहां से अगर इंडिया विक्स बढ़ना शुरू करता है तो मार्केट का ये जो लेवल है वो पीक ही माना जाएगा कि भाई मार्केट का ये पीक बन गया। हो सकता है इंट्राडे शायद 160 का लेवल ब्रेक भी करे ऊपर में। पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या ये 2 से 3 दिन यहाँ पे क्लोज करेगा। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगी, जो मुझे किसी भी कॉस्ट में लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करेगा। तो जो हमने, जो भी सेलर्स थे, मेरे ग्रुप वाले या आप लोग में से भी जो लोग भी सेलर्स थे पिछले हफ्ते में, 1 2 दिन कुछ दिन जो है हमको अटकना पड़ा, बट नाउ टुडे एट एनी मोमेंट सेलिंग में रिज्यूम अगेन एंड द होल वीक माइट बिलोंग टू सेलर्स, ठीक है। डरना तभी है सेलर को कि भाई पोजीशन का क्या करे, ये सब सोचना है जब मार्केट 25,200 के ऊपर जो है लगातार क्लोजिंग देना शुरू कर दे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 75 पॉइंट ही है। अब देखते हैं वो हो पाता है या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर एट पीक। बजाज फाइनेंस हुआ, ये तेजी क्यों है मेरी समझ के बाहर है। जबकि इसने यहाँ पे ये जो था इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल जैसा कह सकते हैं इसको, ये इसका ब्रेक डाउन आया था। ज्यादा से ज्यादा ये इस लेवल तक ही जाना चाहिए था जो इसका ब्रेकआउट लेवल था। ये जो यहाँ से ऊपर भागा हुआ है, आई डोंट थिंक सो दिस इज द सस्टेनेबल मूव इन बजाज फाइनेंस। सेल सेल मैंने उस दिन भी कहा था, फ्राइडे के दिन, कि ये पीक पर ही है और ये अपने रेजिस्टेंस जोन पर ही है। फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है। अब क्योंकि मार्केट ऊपर है इसलिए इसको भी जो है थोड़ा सा टाना हुआ है। MCX आज कुछ ज़्यादा ही निकल चुका है। वो उसका जो था इलेक्ट्रॉनिक डेरिवेटिव, ये कुछ वो लोग कुछ लॉन्च कर रहे थे, उस वो न्यूज़ की वजह से MCX आज भी जो है कुछ 6% जितना ऊपर है। पर आप में से जिन्होंने भी इसका पुट लिया होगा या सेल किया होगा, मैं इतना ही कहूंगा कि बाय दिस मंथ, प्रोबेबली प्रोबेबली बाय दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका रेट आपको 6,800 से 6,600 तक आता हुआ दिखेगा। MCX का है पोजीशन, कोई बात नहीं। भले आपका 50 रुपए का पुट 6 रुपए हो गया हो, 10 रुपए हो गया हो, नथिंग टू वरी। वो आपको 20 से 30 रुपए प्रॉफिट देके ही जाएगा। इतना आई एम डैम श्योर फॉर MCX एंड ऑल्सो फॉर BSC। BSC भी जो है आपको 2,700 से लेके 2,650 तक आता हुआ दिखेगा, ठीक है। BSC अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? BSC अभी ट्रेड कर रहा है 3,000 के करीब। तो यहाँ से 250 से 350 पॉइंट का आप सेलिंग मान के चल सकते हैं। MCX में एक पागल जैसी तेजी है, पर ये तेजी सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड तेजी है। और इसमें मैं ये नहीं कहता कि हर कदम पे आप शॉर्ट क्रिएट करते जाओ, ठीक है। जो भी शॉर्ट पोजीशन है जस्ट होल्ड इट। प्रॉफिट में कटोगे उतना मेरे को पता है।
बाकी बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए निफ्टी ये बॉक्स के बाहर फिलहाल गया हुआ है रेड कैंडल बनाते हुए। ठीक है, बॉक्स के बाहर है, रेड कैंडल बनाते हुए ये बाहर गया हुआ है। एनी टाइम मार्केट जो है अपनी ये मूवमेंट, अपनी जो ये अपसाइड मूवमेंट है, वो खोने की तैयारी में है, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी जिसको लगे तेजी है दे कैन कंटिन्यू विद देयर पोजीशन, इसमें मुझे कोई कुछ नहीं कहना किसी को। और रही बात बैंक निफ्टी की, ये ऐसी सिचुएशन में बैंक बैंक निफ्टी के लिए जो लोग को भी लग रहा है कि ये 60,000 और 65,000 चला जाएगा, भगवान आपको सलामत बुद्धि दे। और बैंक निफ्टी गिरने पे आया तो ये एक दो दिन में आपको 56,200 या 56,150 तक दिखा सकता है। पॉसिबल है आज कल में या कल परसों में। नन ऑफ द, किसी भी स्टॉक में जो भी तेजी है ये कोई सस्टेनेबल तेजी नहीं है। हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक बार 25,200 बुधवार तक ये क्लोजिंग आज आ जाती है कंटिन्यू, आज कल परसों, ये 3 दिन कंटिन्यू बाजार अपना 25,200 के ऊपर मार्केट क्लोज करने में सक्सेसफुल रहता है, देन विल टॉक फॉर सम मोर अपसाइड। अदरवाइज 24,000, 24,500, 24,000 नहीं, 24,000 से लेके 23,500 का लेवल फॉर दिस मंथ इज कंप्लीटली इंटैक्ट। क्या होगा कैसे होगा भगवान जाने, बट दीज आर द लेवल्स विच आर कमिंग अप, एंड इन दिस मंथ ओनली ये लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। कमोडिटी में आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया हुआ है, क्रूड क्रूड मैंने बोला था कि 5500, 5490, 5495, ये जो ब्लू लाइन है यहां तक ये आके अपनी अपसाइड जर्नी को फिर से रिज्यूम करेगा। फिलहाल उसने वही लेवल बनाया हुआ है, 5501 का आया हुआ है, ये ब्लू लाइन वाज इंपॉर्टेंट, इसके नीचे आई डोंट थिंक सो क्रूड जाएगा। अगर इस कैंडल के मिड पॉइंट पे या इसी इसी लेवल पे 5500 के आसपास क्रूड आता है तो उसमें बाइंग बनेगा। गोल्ड गोल्ड डाउन है नो डाउट, ये इस गैप को फिल करेगा उसके बाद ही जो है इसमें किसी भी तरह की अपसाइड अपसाइड सस्टेनेबल मानी जाएगी। अगर ये बिना गैप को फिल किए ऊपर यहाँ से निकल जाता है तो आई वोंट रेकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड, वो नीचे ही आएगा। सिल्वर सिल्वर में मुझे लगता है कि आज दिन रहते, मे बी मे बी सेकेंड हाफ में, मतलब 12 बजे 1 बजे के बाद या हमारी मार्केट बंद होने के बाद में, रात में जब डाव वगैरह खुलेंगे, सिल्वर में एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए। सिल्वर के लिए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ये वाला लेवल जो है 98,800, मैंने पहले भी कहा था 98,500 से लेके 99,000 तक सिल्वर के लिए एक सपोर्ट जोन है, वहां तक जो है मुझे लगता है सिल्वर आना चाहिए, वहीं पे जो है उसका बाइंग बनेगा। ठीक है, मीन वाइल ओनली आई एम ओनली कंसर्निंग विथ द क्लोजिंग 25,200 के ऊपर, ये अगर आ जाती है वी विल गेट अलर्ट, हम हमारी कोई पोजीशन काटने वाले नहीं है, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ फेक है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम देखें तो इट हैज बिन रिड्यूस्ड बाय 50 to 70 पॉइंट्स। फिर भी जिन लोगों को लग रहा है तेजी है 2600, 2500, 25,500, जो भी आपके दिमाग में आवे लगे लगे रहिए उसमें। मैंने मेरे ग्रुप को यही कहा हुआ है कि होल्ड ऑन टू योर पुट पोजीशन, जो भी सेल पोजीशन बनाई है। अब मैंने आज कोई सेल रेकमेंड नहीं किया, मैंने ये भी नहीं कहा कि ये जो राइज आई है उसको आप सेल मारिए, हमारे पास में ऑलरेडी पुट्स है, और जो लोग कर सकते थे उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, जो लोग कर सकते थे, जिनको करना था ऊपर के लेवल पे सेल करना था या पुट लेना था, वो लोग ने लिया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है एंड हाउ मार्केट वर्क्स आउट टिल 3:30। तो अब जो भी होगा 3:30 के बाद ही जो है विल टॉक। मीनवाइल मुझे लगता है आज अगर आज निफ्टी में अगर सेलिंग पकड़ता है,
ये क्या है? ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, रेड कलर का फिलहाल का हैंगिंग मैन बना हुआ है। अगर इसी लेवल पर भी अगर क्लोज किया तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये जो है मार्केट को यहाँ से टर्न करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेट्स सी। फिलहाल वी आर मेंटेनिंग आवर सेल पोजीशन, बाकी देखते हैं 3:30 के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली जो है कल और आने वाले हफ्ते के लिए आई टॉक। ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। आप अगर चार्ट अगर आपका ओपन करेंगे, चलिए मैं यहीं पे डाल देता हूँ। ये जो मैंने बीच में आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें एक मूर्ख ने ये किया था कि ये टाइम पास वीडियो है, अक्कल नाम की तो कोई चीज़ है नहीं उसमें, पता नहीं ट्रेडिंग अकाउंट है भी कि नहीं उसका। एडीएक्स अभी भी जो है 18 पे है, मार्केट इतना ऊपर आने के बाद भी। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इसका एडीएक्स 18 पे है, यानी कि जो ये मोमेंटम है इट्स अ स्ट्रेंथलेस मोमेंटम। फिर भी देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं हो, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज द मार्केट। और इसका वीकली वीकली एडीएक्स तो 13 पे है भैया। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, ये मेरा एंजल वन का चार्ट है, इसका एडीएक्स आपको 13 पे दिखेगा। अच्छा स्ट्रेंथ है ना। लगे रहो भाई, जिसको जो लॉन्ग करना है लॉन्ग में लगे रहो। आई एम शॉर्ट इन दिस मार्केट एंड आई हैव recommended सेल पोजीशन टू माय ग्रुप ऑल्सो। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, एक्सपायरी को काफ़ी वक्त है, और 3 दिन ही काफ़ी है मार्केट को ध्वस्त करने के लिए। बाकी देखते हैं। मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आपके ऊपर है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप बेनिफिट में तो 100% रहेंगे। कैसे रहेंगे ये मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आज भी जो है हमारे कई सारे ट्रेड्स जो है, जो मैंने लॉन्ग ट्रेड दिए हुए थे, ग्रासिम देखो 60 पे आ गया, उसका कॉल भले ही हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था, पर एमजीएल, उसके बाद में मैंने क्या दिया हुआ था, एक और ट्रेड हेवल्स, 1500 पे टिक नहीं रहा था ये, मतलब यूं लग रहा था कि भाई ये ऊपर आएगा नहीं आएगा, आज 1540 पे आया हुआ है। उसका कॉल जो मैंने दिया था 1520 का, वो आज 44 हो चुका है। 44 में मतलब ट्रेड कर रहा है। क्या हाई बनाया इसने? 48 का हाई बनाया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल हमारी पोजीशन है ही प्रॉफिट में। हाँ, अगर किसी का कुछ ऊंच नीच हुआ है तो अभी भी टाइम है, वी हैव गॉट टाइम, आ जाएगा सब, शांति रखो। ठीक है देन, सी यू आफ्टर 3:30 एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503503। आपका नाम मेंशन करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लान्स डाले हैं, आप जो भी ज्वाइन करना चाहो वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन फिर भी उन लोगों से तो बेटर ही ट्रेड यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे। ये 1-2 दिन के झटके से आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई व्यू। ठीक है, मार्केट है, कभी कभार कभी कहते हैं ना, कभी बाजी इधर कभी बाजी उधर, होता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने ये जो लेवल्स दिए थे वो ऑलरेडी मैं आपको एडवांस में बता चुका था कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक जा सकता है। अब अब जरूरी क्या होगा कि क्या ये लेवल सस्टेन होगा, अब ये तो मार्केट ही बताएगा आने वाले दिनों में, तो आप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो यही है, बाकी देख देख लीजिए जैसे आपको सही लगे, यू कैन ज्वाइन, यू कैन गो फॉर इक्विटी, यू कैन गो फॉर कमोडिटी, एंड यू कैन गो फॉर बोथ ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने सारे चार्जेस डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, सब कुछ डिटेल में। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, और जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही मेहरबानी करके व्हाट्सएप करे। ठीक है, इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी डाला, जो कुछ भी लिखा गया है, कोई भी लेमैन उसको समझ सकता है। तो देख लीजिए एंड व्हाट्सएप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।